सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 203 203 को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आइएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे और ये हमारा अशिष्य प्रकरण ये कंप्लीट हो गया है, हमारा अशिष्य प्रकरण पूरा। और इसके द्वारा जो भी कुछ प्रयोजन है वो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है पिछली कक्षाओं में, उसका पुनः अब बताना अनुचित है। आइएगा, अब इसके आगे का सूत्र आ रहा है आपका, देखिएगा। अब ये साफ दिख रहा होगा आपको। सूत्र है मित्रों, सूत्र पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये सरल सूत्र है आगे। जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्। ठीक है, सरल है। जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्। सूत्र संख्या है 1258। आइएगा, पहले इसका पदच्छेद देखते हैं, समास देखते हैं, फिर अर्थ देखेंगे, फिर समझेंगे इसको। जात्याख्यायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, जात्याख्यायाम, और एकस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, बहुवचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। ठीक है, अब समास देखते हैं। इसमें पहले इसमें समास देखेंगे, बस इसमें समास है और कहीं समास है भी नहीं। इसमें देखिएगा, जाते है आख्या जात्याख्या तस्याम जात्याख्यायाम। एक समास इसमें भी होगा पहले। तो ये कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुषः। जाति, क्या? जाति, जाति माने जाति की आख्या, जाति की आख्या। आख्या का अर्थ होता है कथन, कहना। तो जात्याख्या और तस्याम जात्याख्यायाम, ये कौन सा समास होगा? सरल समास है, षष्ठी तत्पुरुषः। इसमें भी समास कर दिया है बहुवचनम में। बहूनाम वचनम बहुवचनम षष्ठी तत्पुरुषः। कहते हैं कि बहुनाम बहुतों का, वचन माने कहना, बहुवचनम षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, आइएगा अब पहले इसका अर्थ देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अर्थ, जात्याख्यायामेकस्मिन् अर्थे बहुवचनम अर्थात बहुत्वम विकल्पेन भवति। जातिर्नामायमेकोऽर्थः तेनैकवचने प्राप्ते बहुवचनम पक्षे विधीयते। ठीक है, ये तो इसका अर्थ कर दिया। अभी आपको हो सकता है समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। महर्षि पाणिनि जी जहां कहीं सूत्र में अन्य तरस्याम कहेंगे, ध्यान देंगे। क्या अन्य तरस्याम कहते हैं, विभाषा कहते हैं, वा कहते हैं, इनका सबका अर्थ क्या है? विकल्प। ध्यान दीजिएगा, आपको विभाषा पहले आप जानते ही हैं, न वेति विभाषा। ठीक है,
और वा भी आ गया है आपका कहीं पर, वाह का अर्थ भी विकल्प होता है, वा का अर्थ भी विकल्प है, विभाषा का अर्थ भी विकल्प है, और अन्य तरस्याम का अर्थ भी विकल्प है। तो यहां पर अन्य तरस्याम का अर्थ क्या है? विकल्प। अब ये कहते हैं कि जात्याख्यायाम, जाति की आख्या होने पर एकस्मिन् अर्थे, माने एक विषय माने एक अर्थ में, बहुवचनम माने बहुत्वम विकल्पेन भवति। कहते हैं कि जो जाति होती है, जाति होती है वो एक होती है। ध्यान है, जाति एक का मतलब है जो जातिवाचक शब्द होते हैं, मानिएगा एक मनुष्य जाति है, क्या एक मनुष्य जाति है तो संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही है, दो मनुष्य नहीं है, दो मनुष्य नहीं। जब हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्यत्व, ये ध्यान देंगे। मनुष्य शब्द से हम कभी मनुष्यता को कहते हैं। तो जातिवाची शब्द कौन से होते हैं? जो सामान्य रूप से सामान्य रूप से जितने भी उन गुण धर्मों से युक्त होते हैं, उन सब को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जब बोलते हैं पेन, मानिएगा हमने पेन बोला, हमने पेन बोला, पेन, तो पेन शब्द को जब हम जाति में मानेंगे, जाति में मानेंगे तो संसार के जितने भी पेन हैं तो आपको कहेगा। अर्थात पेन, पेन का अर्थ पेनत्व, पेनता, ठीक है। ऐसे क्या है, मनुष्य की जाति क्या है? मनुष्यता, ये ध्यान देंगे। मनुष्य की जाति क्या है? मनुष्यता। ये जाति आप ये वाली जाति मत लीजिएगा। कौन सी? ये आपकी जो भारत के अंदर गांव देहात शहरों में जो जातियां फैली हुई हैं, लाखों जातियां फैली हुई हैं, वो जाति नहीं है, जाति नहीं है। ये जाति है कि जिस निमित्त के कारण से, जिस धर्म या गुण के कारण से जिस किसी को कहा जाता है, वह निमित्त ही उसका जाति होता है, ठीक है। तो जातिवाची जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? एक को कहते हैं। मैंने बताया हम कहेंगे मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति ही, मनुष्य जाति का अर्थ है एक ही है मनुष्य जाति, भिन्न भिन्न मनुष्य जाति नहीं है कि एक मनुष्य जाति दो हाथ पे हाथ वाली है, एक मनुष्य जाति हाथ के साथ पूंछ वाली भी है। कई अज्ञानी लोगों ने तो ऐसी कल्पना कर ली, ऐसी कल्पना ही कर ली कि कुछ मनुष्य ऐसे दो हाथ के हैं और दो पैर के हैं, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिनके दो हाथ हैं, दो पैर हैं और पीछे पूंछ भी लगी है, पैर भी लगा दी है। ये क्या है? अज्ञानता। ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं, इसको मूर्खता कह सकते हैं। तो क्या है? जाति, जाति हमेशा एक होती है, ठीक है। मैंने बताया मनुष्य, जैसे पशु, पशु जाति, जब पशु जाति कहेंगे हम पशु, तो पशु जाति से क्या है? संसार के सभी पशुओं का ग्रहण होगा, ठीक है। अब ये हमको ध्यान रखना है, ये कह रहे जात्याख्यायाम एकस्मिन् अर्थे, माने जाति के एक अर्थ के होने के कारण से, क्योंकि जाति एक होती है तो जाति को कहने वाला शब्द भी एक वचन, एक ही होगा, माने एक, उसमें एक वचन नहीं आएगा। तो कहते हैं एकस्मिन् अर्थे, माने एक को कहने के अर्थ में जो प्राप्त था, बहुवचनम माने बहुत्वम विकल्पेन भवति, माने उसको विकल्प से बहुत्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहते हैं जातिर नाम अयम एको अर्थः, माने जाति नाम, माने जाति जो है वास्तव में नाम, ये प्रयोग ऐसे भाषा में करते हैं, माने जाति, जातिवाची शब्द होते हैं
वो क्या होते हैं, जाति एक होती है, जाति एक होती है, इसलिए क्या है उसमें एक वचन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहते हैं तेन मन, इसलिए एक वचने प्राप्त, एक वचन की प्राप्ति थी। तो क्या है, बहुत बहुवचनम पक्ष विधीयते, पक्ष में विकल्प कर से उसी एक को कहने के लिए, ध्यान देंगे, उसी एक को कहने के लिए ही क्या है, बहुवचन का बहुवचन भी कर देते हैं, बहुवचन बत कर देते हैं। ठीक है, अर्थ तो एक ही रहेगा, बहुवचन ले आएंगे तो ये अर्थ नहीं है कि वो जातियां बहुत सारी हो जाएंगी, जाति मान जातिवाची जो शब्द है वो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा यहां पर एक बात आपको, ये तो यहां तो लिख दी इन्होंने, ठीक है। अब आपको ये समझ लेना है थोड़ा सा कि जैसे मानिएगा एक मनुष्य शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां पर बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा यहां सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मनुष्य शब्द है, जब हम इसको जातिवाची बनाएंगे, माने इसको व्याकरण की दृष्टि से हम जातिवाचक बनाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, ठीक है, अथवा मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यत्व अथवा मनुष्यता, ये मनुष्य की जाति है। सभी मनुष्य, सभी इस प्रकार के प्राणियों के अंदर मनुष्यता, मनुष्यत्व जो होता है वो समान होती है। वो क्या होती है, समान होती है। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, जो जाति होती है, क्या, जो जाति होती है वो हमेशा कहां रहती है, व्यक्तियों में। क्या, जाति हमेशा कहां रहती है, व्यक्तियों में। ध्यान देंगे, मनुष्यता कहां रहती है, हम लोगों में, हम जैसे इस पिंड के अंदर मनुष्यता रहती है। तो मनुष्यता कहां रहती है, मनुष्यों के अंदर। ध्यान दिए, मनुष्यता कहां रहती है, मनुष्यों के अंदर। तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि कभी कभी लोक में प्रचलन में भाषा के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना, जैसे ये जाति को कहने के लिए प्रत्यय आता है वास्तव में। ठीक है, जाति माने मनुष्य को, मनुष्य जिस कारण से कहा जा रहा वही उसकी जाति है, उसकी वही जाति है। ठीक है, आप जड़ से देख करके आप अमेरिका में जाएंगे, वहां पर भी पहचान लेंगे ये मनुष्य है। ठीक है, हिंदुस्तान में रहेंगे तो भी पहचान लेंगे, और किसी कंट्री में जाएंगे वहां पर भी जाकर के पहचान लेंगे ये मनुष्य है, मनुष्य नहीं है। तो आपकी बुद्धि में जो कुछ बनता है कि ये मनुष्य ही है, मनुष्य के तरह नहीं है। ठीक है, आप उसका व्यवहार नहीं देखते, या व्यवहार नहीं देखना है, आप सोचे कि भाई मनुष्य के कर्म करता है इसलिए, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी चीज है, एक आकृति विशेष कह सकते हैं, आकृति भी नहीं कह सकते, वो ऐसा कुछ धर्म है जिनको हम देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं मनुष्य है, ये पशु है, ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये बैल है, ये गाय है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है। इस प्रकार से जिस कारण से हम कहते हैं वही कारण क्या है, उनका जाति होती है। उनकी क्या होती है, जाति। जाति को कह सकते हैं, यहां पर जाति का अर्थ है कि जो व्यक्तियों को जिस नाम से, मतलब समान नाम से पुकारा जाता है, वो जैसे मनुष्यों को मनुष्य क्यों पुकारा जा रहा है, जो कारण है, निमित्त हैं, उनको ही मनुष्य जाति कहते हैं। अब क्या होता है समाज में, लोक में, व्यवहार में, भाषा के अंदर कभी शब्द ऐसे होते हैं कि बिना ये प्रत्यय लाए हुए भी मनुष्यत्व को, मनुष्य शब्द कभी कभी जाति को भी कह देता है। क्या है, मनुष्य शब्द जाति को कह सकता है।
और जाति को मनुष्य जाति को कहेंगे। ये शब्द व्यक्ति को भी कहता है और जाति को भी कहता है। नीचे वाला शब्द, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला मनुष्य। मनुष्य मनुष्य जाति को भी कहता है और मनुष्य व्यक्ति को भी कहता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया जाति हमेशा कहाँ रहती है, व्यक्ति में रहती है। आप मुझे मनुष्य कह सकते हैं, मुझे अकेले को भी मनुष्य कह सकते हैं। जब आप किसी एक के लिए मनुष्य शब्द प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी एक व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए इशारा करके ये मनुष्य है, तब वह शब्द क्या है, मनुष्यत्व जिसमें रह रहा है उसको कहता है, तब जाति को नहीं कहता। जब मेरे अकेले के लिए मनुष्य शब्द आप प्रयोग करेंगे तो वो किसको कह रहा है, व्यक्ति को कह रहा है। व्यक्ति तो आप जानते हैं पर्सन, विशेष को। और जब मनुष्य सभी मेरे जैसे जो हैं सभी के लिए प्रयोग किया जाता तब वो जाति बन जाता है। शब्द में अर्थ में अंतर आ जाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि भाषा के अंदर बिना जाति को अर्थ में लाए हुए प्रत्यय के, माने जाति के लिए प्रत्यय आता है अलग से विशेष, ये प्रत्यय आता है त्वा और ताप तल प्रत्यय आता है। ठीक है, ये आगे 5वें अध्याय में बताया जाएगा आपको। तो वो बिना प्रत्यय आए भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो जाति का भी बोध कराते हैं, व्यक्ति का भी बोध कराते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब जाति का बोध कराएगा तो उसमें जाति हमेशा एक होती है। ठीक है, तो उसमें एक वचन प्राप्त था तो उसमें बहुवचन कर देना है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा उदाहरण क्या दिया आपको, उदाहरण संपन्नाः यवाः संपन्नाः व्रीहयः, माने यव का अर्थ होता है जौ, जौ जो द्रव्य है वो। अब जौ को जौ क्यों कहते हैं ये ध्यान देंगे। जौ को जौ क्यों कहते हैं, वह ही उसकी जाति है। तो यहां पर जो यव शब्द है, यव शब्द है वो उस द्रव्य जो जाति जो व्यक्ति है, जो दाने जौ के, उसको नहीं कह रहा। उस दानों के अंदर जो एक समानता है, सामान्यता है, उन दानों को जो यव कहा जा रहा है, किस कारण से कहा जा रहा है, जिस निमित्त से कहा जा रहा है, वही उन जौ के दानों की जाति है। और उस जाति को कहने के लिए यहां पर यव शब्द का प्रयोग हुआ है। और वो होती है एक, तो एक होती तो एक वचन होना चाहिए, तो विकल्प से कर दिया कि बहुवचन हो जाएगा, तो यवाह। ऐसे ही व्रीहि का अर्थ होता है चावल। क्या होता है, चावल। और चावलत्व, व्रीहित्व। तो यहां व्रीहि शब्द किसको कह रहा है, व्रीहि चावल के दानों को नहीं कह रहा, चावल की जाति को कह रहा है। ध्यान देंगे, चावल को भी कह सकता है, चावल को कहेंगे फिर तो कोई परेशानी नहीं है। जब चावल को कहेंगे तब तो कोई परेशानी नहीं है। चावल का दाना एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, परंतु यहां पर जो व्रीहि शब्द है वो चावल को, दानों को नहीं कह रहा। किसको कह रहा है, दानों के अंदर, चावल दानों के अंदर जो चावल की जाति है उस जाति को कह रहा है, और वो जाति एक होती है। तो यहां पर बहुवचन कर दिया भी है। ये इसके विशेषण हैं, ये इसका विशेषण है और ये इसका है, माने इसका ये विशेषण है, इसका ये विशेषण है। तो विशेषण में ये होता है कि विशेष के अनुसार ही विशेषण में वचन और लिंग होते हैं। तो इनमें अपने आप क्या है, बहुत, तो ये अपने आप क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं अच्छा अत्र बहुत्वम, या बहुत तो कर दिया। ठीक है, बहुत सारा। संपन्नो यवः संपन्नो व्रीहि, ये एक वचन कर दिया। संपन्नः व्रीहि और संपन्नः यवः, इसका ये अर्थ है बहुत सारा चावल, माने या अच्छा चावल, अच्छा चावल। ठीक है, या बस ऐसा ही कुछ अर्थ होगा। तो ये संपन्नो व्रीहि यहाँ एक वचन हो गया है।
अत्र एकत्वं जात्यर्थस्य एकत्वे बहुत्वे च सति द्वे कयोर द्विवचनैकवचने इति बहुषु बहुवचनम् इति च यथा योगम एकवचन बहुवचने भवतः। कहते हैं कि जाति के अर्थ की एकत्व होने पर तो और बहुत्व होने पर क्या है, ये बहुत्वकर्ता विकल्प से एकत्व होगा तो इस सूत्र से एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय आ जाएगा, और बहुत्व की इस बहुत्व कर देते हैं इस विकल्प से तो बहुषु बहुवचनम से बहुवचन का जस प्रत्यय आ जाता है। बस इतना ही कहना है इनका, ठीक है। तो उदाहरण आपको सामान्य हमें सिद्धि नहीं करनी है कुछ भी, बस ये बताना है कि विकल्प से जो जातिवाचक शब्द होते हैं वो विकल्प से बहुवचन हो जाते हैं और पक्ष में एक वचन रहते हैं। और क्योंकि जाति हमेशा एक होती है, ध्यान देंगे, जाति हमेशा एक होती है। जाति कहाँ रहती है? व्यक्ति में रहती है। व्यक्ति अनेक होते हैं, जाति एक होती है, ठीक है। मनुष्य द्रव्य, मनुष्य जो पिंड बहुत सारे हैं, परंतु मनुष्य के अंदर जो रहने वाली जाति मनुष्यत्व मनुष्यता वो क्या है? एक है। तो एक होने से एक वचन प्राप्त था तो उसको क्या कर दिया? बहुवचन भी कर दिया, ठीक है। काफी, जितना आपको समझ में आ गया उतना काफी है। अब इसको आपको और अच्छी तरह से समझ में थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे तो और आएगा, आप विचार करना। मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है, जब इसकी द्वितीय वृत्ति पढ़ाएंगे, काशिका पढ़ाएंगे आपको, इसको पहले प्रथमा वृत्ति पढ़ाने के बाद काशिका पढ़ाई जाती है, उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यथा योगम एक वचन बहुवचने भवतः, ठीक है। यहां पर यही लिखा हुआ है, जाति को कहने में एकत्व अर्थ में बहुत्व विकल्प करके हो जाता है। जाति एक होती है, अतः जाति को कहने में एकत्व ही नित्य प्राप्त था, तो यहां पक्ष में बहुत्व विधान कर दिया, ठीक है। यदि आपने जाति और व्यक्ति को समझ लिया, ठीक है, जाति और व्यक्ति को समझ लिया तो फिर आप आराम से सूत्र घटा लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो शब्द लिया है यब, ये ऐसा शब्द है कि बिना ये यब व्यक्ति को भी कहता है और जाति को भी कहता है, ऐसा शब्द है। तो यहां पर जो दिखाया गया है ये यब जाति को कह रहा है तब लिया गया है। यब व्यक्ति को लेंगे तो ये अपने आप व्यक्ति को कथन में जब यब शब्द का प्रयोग करेंगे हम तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो अपने आप ही एक वचन द्विवचन बहुवचन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक दाना होगा यब का तो एक वचन होगा, दो दाने होंगे तो द्विवचन हो जाएगा, दो से अधिक होंगे तो बहुवचन हो जाएगा, और जाति हमेशा एक ही रहती है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान रूप में ही रहते हुए भिन्न भिन्न अर्थों को जाति को भी कहते हैं, द्रव्य को भी कहते हैं। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अस्मदो द्वयोश्च, इसको सूत्र को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको बहुत ध्यान रखना है। आपको ध्यान तो वो भी रखना है, 1 2 59, ठीक है, सरल है। आइए, अस्मदः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, द्वयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, च अव्ययपदम, ठीक है। अस्मद आप शब्द जानते हैं, इसके रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम आदि चलते हैं। कहते हैं एक अनुवृत्ति आती है इसमें, एक अस्मिन बहुवचनम, अन्य तरस्याम की उपस्थिति अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सरल है, अर्थ अस्मदो योऽर्थस्तस्यैकत्वे द्वित्वे च बहुत्वं विकल्पेन भवति। कहते हैं जो अस्मद शब्द है उसका जो अर्थ है उसके एकत्व होने पर, माने अस्मद माने जब मैं अकेला हूं, माने एक को कह रहा है अस्मद शब्द या दो को कह रहा है, द्वित्वे च माने दो को कहने वाला अस्मद शब्द और एक को कहने वाला जो अस्मद शब्द, माने अहम तो एक वचन में हो गया और आवाम होगा द्विवचन में, तो कहते हैं विकल्प से इनको भी क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है।
अहम की जगह हम वयम भी कह सकते हैं, आवाम की जगह हम वयम भी कह सकते हैं। ठीक है, विकल्प से कर दिया। जैसे उदाहरण देखिएगा, सरल है इसलिए कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण, अहम ब्रवीमि इत्यस्य स्थाने वक्ता वयम ब्रूमः इत्यपि वक्तुम शक्नोति। कहते हैं अहम ब्रवीमि, मैं बोलता हूं, इस वाक्य के स्थान में कोई वक्ता है, कोई बोलने वाला इस वाक्य को, वो ऐसा भी कह सकता है वयम ब्रूमः इत्यपि वक्तुम शक्नोति, माने मैं, हाँ हम बोलते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या होगा, यद्यपि वक्ता एक ही, बोलने वाला एक ही है, फिर भी इसको क्या हो जाएगा, बहुवचन हो सकता है। हम बोलते हैं, हिंदी में भी तो बोलते हैं मैं जा रहा हूं, और कभी कभी कह रहे हैं हम कर तो रहे हैं। कोई बोलता है भाई काम करो, हाँ जी हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। वैसे संस्कृत में है, तो संस्कृत से ही हिंदी में आया है। ठीक है, तो विकल्प कर दिया, दोनों का अर्थ एक ही होगा। एवं इसी प्रकार से आवाम ब्रूवः इत्यस्य स्थाने वयम ब्रूमः इत्यपि भवति यद्यपि द्वौ वक्तारौ स्तः। कहते हैं इसी प्रकार आवाम ब्रूमः, माने हम दो बोलते हैं, हम दो लोग बोलते हैं, इसके स्थान में हम वयम ब्रूमः ऐसा भी कह सकते हैं, यद्यपि कर्ता जो वक्ता बोलने वाले दो हैं तो भी। ठीक है, तो बहुत बहुवचन विकल्प से कर दिया। तो इसका मतलब है आप अकेले हैं, आप दो हैं, हम तो जो उसमें अस्मद का हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिएगा, यहां लिखा हुआ है, हिंदी भी पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। अस्मद का जो अर्थ उसके एकत्व और द्वित्व अर्थ में बहुवचन विकल्प करके होता है। एकत्व में एक वचन एवं द्वित्व में द्विवचन प्राप्त था, द्विवचन तो प्राप्त था और एक वचन प्राप्त था। बहुवचन का पक्ष में विधान कर दिया। अहम ब्रवीमि, मैं बोलता हूं, यहां बोलने वाला व्यक्ति यद्यपि एक है तो भी वह वयम ब्रूमः ऐसा बहुवचन में भी बोल सकता है। इसी प्रकार द्विवचन में आवाम ब्रूवः के स्थान में वयम ब्रूमः ऐसा भी बोल सकता है, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, सरल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो सूत्र आपको ध्यान रखने, मुख्य रूप से एक और ये दो यहां पर इस प्रकरण में। अब आगे के जो सूत्र हैं वो सामान्य है, केवल समझ लीजिएगा, इनका प्रयोग आपको बहुत कम मिलेगा, बस समझ लीजिएगा बस। ठीक है, आइएगा, फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे। कहते हैं फल्गुनी प्रोष्ठपदानां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम नक्षत्रे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। सरल है। समास देखिएगा, इसमें समास फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च फल्गुनी प्रोष्ठपदाः तासां फल्गुनी प्रोष्ठपदानां इतरेतरयोग द्वंद्वः। ठीक है, स्त्रीलिंग है इसलिए कर दिया तासाम। ये प्रोष्ठपदा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो तासाम किया है। अब देखिएगा, तासाम फल्गुनी प्रोष्ठपदानाम, यहां पर क्या है कि फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं। ठीक है, और प्रोष्ठपद नाम के दो नक्षत्र हैं, तो दो दो मिलाकर के क्या होता है, इनको दो दो हैं तो क्या है, द्विवचन प्राप्त था। क्या, दो दो होने के कारण से द्विवचन प्राप्त था, तो इसको विकल्प से बहुवचन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है ऊपर से, द्वयोः बहुवचनम अन्यतरस्या। ठीक है, अर्थात फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः बहुवचनम विकल्पेन भवति। कहते हैं फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं और प्रोष्ठपद नाम के जो दो नक्षत्र हैं
तो उनको उनको कहने में द्विवचन प्राप्त था, उनको विकल्प कर दिया बहुवचन का, और बहुवचन भी हो जाएगा, दो हैं तो भी बहुवचन हो जाएगा और द्विवचन भी रहेगा। एक वचन की कोई बात नहीं, एक वचन तो है ही नहीं इसमें, जो दो दो है इसलिए। फल्गुन्यौ द्वे नक्षत्रे प्रोष्ठपदे अपि द्वे तेन द्वयोर द्विवचनम प्राप्तम बहुवचनम अन्यतरस्याम विधीयते। माना फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं, प्रोष्ठपदे नाम के भी दो नक्षत्र हैं, तो दो दो अलग अलग हैं, तो इनको यहाँ द्विवचन प्राप्त था तो बहुवचन कर दिया विकल्प से, बस और कुछ नहीं है, सरल है बिल्कुल। आइएगा, कहते हैं उदिताः पूर्वाः फल्गुन्यः अथवा उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ। यहां पर क्या फल्गुनी है तो फल्गुन्यः बन गया, बहुवचन हो गया, ये स्त्रीलिंग है फल्गुनी शब्द, ठीक है। नदी के समान बन गया फल्गुन्यः, ठीक है। यहाँ सिद्धि कुछ भी नहीं करनी है आपको, अभी सिद्धि नहीं करनी, बस केवल देखना है कि ये बहुवचन का रूप है बस, ठीक है। ये बहुवचन हो गया, उदिते पूर्वे फल्गुन्य हुए द्विवचन हो गया, क्या हो गया, द्विवचन हो गया। अब देखिएगा ये क्या है, ये इसके विशेषण है, तो विशेषण में तो अपने आप ही बहुवचन हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से यहां पर ये कर दिया, चाहे ऐसा प्रयोग कीजिएगा चाहे ऐसा, दोनों का अर्थ क्या है, दो दो ही है, ठीक है। उदिताः पूर्वाः प्रोष्ठपदाः उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे, ठीक है। कहते हैं उदिताः पूर्वाः प्रोष्ठपदा, प्रोष्ठपदे बहुवचन हो गया, हैं दो, और प्रोष्ठपदे ये द्विवचन हो गया, तो अर्थ दो दो ही रहेगा, परंतु वचन बहुवचन और द्विवचन हो गया, ठीक है। ये आपका गृहम के समान रूप चल गया इसका, ठीक है। उसका रमा के समान, ठीक है, रमा के समान रूप चल गया, तो ये बहुवचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ठीक है। हिंदी नीचे लिखी हुई है तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं तथा प्रोष्ठपद नाम के भी दो नक्षत्र हैं, तो दो में द्विवचन ही प्राप्त था, पक्ष में बहुवचन भी विधान कर दिया। उदिता पूर्वा फल्गुन्य, पूर्व फल्गुनी नक्षत्र का उदय हुआ, ठीक है। ऐसे ही इसका भी अर्थ है उदिता पूर्वा प्रोष्ठपदा, पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र का उदय हुआ, तो ये अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, और थोड़ा सा यही प्रकरण आगे है, आगे की कक्षा में करेंगे। तो इन तीन सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझिएगा, कोई शंका कहीं पर होती है तो आप हमें पेपर पर लिख करके भेजिएगा। चलिएगा, निरंतर परिश्रम से पढ़ते रहिएगा, आप संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे, विदुषी बन जाएंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।